ये डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के पीछे क्यों पड़ा है? बार-बार ये टैरिफ की धमकियाँ क्यों देता रहता है? इसकी जो दुखती रग है ना, वो है यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस गिर रही है। यूएस डॉलर की डोमिनेंस ना 40% पे पहुँच गई है। ग्लोबल करेंसीज़ रिज़र्व जो है ना दुनिया में, उसमें यूएस डॉलर की डोमिनेंस 40% पे है। ये 20 साल में सबसे लोवेस्ट है। 10 साल पहले की अगर मैं आपको फिगर बताऊँ, तो 10 साल पहले यूएस डॉलर की डोमिनेंस 58% पे थी। सोचिए घट के 40% पे आ गई है 10 सालों में। वहीं अगर हम सोने की बात करें, तो गोल्ड की जो डोमिनेंस है, वो इस टाइम 28% पे पहुँच गया है ग्लोबल करेंसी रिज़र्व्स में। राइट, तो गोल्ड की इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ, इतना बड़ा शेयर हो गया है कि येन, यूरो और पाउंड को अगर आप मिला लो, तो भी वो गोल्ड का जो डोमिनेंस है उसको बीट नहीं कर सकते। यही कारण है कि गोल्ड ने 2025 में 65% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर हम यूएस डॉलर की बात करें, तो -9% गिरी है यूएस डॉलर की वैल्यू। तो ये ऑब्वियसली यूएस को चुभ रहा है। अब यूएस देख रहा है कि ये किन वजहों से हो रहा है। सबसे पहले वो देखता है कि ये सबसे बड़ा जो डंप कर रहा है यूएस ट्रेजरीज को, यूएस डॉलर को, वो चाइना कर रहा है। और उसके बाद वो देख रहा है कि लिस्ट में इंडिया का नाम भी है। इंडिया की अगर मैं अक्टूबर 2024 में देखें, तो 241 बिलियन यूएस डॉलर की हमारे पास यूएस ट्रेजरी थी, जो कि 2025 में अक्टूबर में घट के 190 बिलियन यूएस डॉलर रह गई है। तो इसका मतलब हम भी यूएस ट्रेजरीज को, यूएस डॉलर को डंप कर रहे हैं। और हमारी जो गोल्ड की बाइंग है, वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हम 880 मेट्रिक टन पे पहुंच गए हैं। तो हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है, वो गोल्ड की बाइंग कर रहा है और यूएस ट्रेजरीज को कहीं ना कहीं डंप कर रहा है, उसके ऊपर से डिपेंडेंस को खत्म कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और जो सबसे बड़ी बात है, जो एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अमेरिका को चुभ रही है, कि हम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से दबा के बाय कर रहे हैं। सोचिए कि किसी ज़माने में हम 2% बाय करते थे क्रूड ऑयल रशिया से, आज की डेट में हम 35 टू 40% तक जो क्रूड ऑयल है ये रशिया का, वो हम खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि जामनगर में जो हमारी रिफाइनरी, वो दुनिया की नंबर 1 रिफाइनरी है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स तेल, कॉम्प्लेक्स क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है, वो तेल का है, जबकि हमारे पास तेल की खदानें नहीं है, कोई हमारे ज़मीन के नीचे तेल नहीं है, लेकिन हम तेल को रिफ़ाइन करते हैं। हो क्या रहा है कि रशिया से जो हमें तेल मिल रहा है, वो हमें बहुत सस्ता पड़ रहा है, कि सब्सिडाइज़ रेट पे मिल रहा है। अगर दुनिया में 85 बैरल का अगर रेट है या 80 बैरल का रेट है, तो हमें वहाँ पे रशिया में 65 बैरल का पड़ रहा है। 10 से $15 हमें जो है वो सस्ता पड़ रहा है। जब हमें सस्ता तेल मिल रहा है, तो हम सस्ते तेल को यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं अपनी जामनगर की रिफाइनरी में, जो कि दुनिया की नंबर 1 रिफाइनरी है। और सोचिए कि अमेरिका उसके आस-पास भी नहीं है कैपेसिटी में। तो ये अमेरिका को चुभ रहा है। तो हम तेल को मँगा रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं सस्ते तेल को, और उसके बाद दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 17% पे पहुँच गया है तेल का जो शेयर है। तो यही कारण है कि ये यूएस को चुभ रहा है, क्योंकि जो हम तेल को खरीद रहे हैं, वो डॉलर में नहीं खरीद रहे। या तो वो आईएनआर में खरीद रहे हैं, या दरम में खरीद रहे हैं, या किसी और तरीके से खरीद रहे हैं, बट यूएस डॉलर में नहीं खरीद रहे। तो जो कि ऑब्वियसली यूएस देख रहा है कि हमें कहीं न कहीं बायपास कर रहे हैं। यही चीज़ चुभ रही है, यूएस को परेशान कर रही है, इसलिए बार-बार वो धमकी देता है 500% टैरिफ लगाने की। आपका क्या टेक है? एक बार कमेंट करके बताइए।